सांप और मेंढक की दोस्ती। स्टोरी ऑफ द स्नेक। एक जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। एक दिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला। उसने सोचा कि मुझे कोई और ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत न करने पर भी भोजन प्राप्त हो जाए। यह सोचकर उसने यह उपाय किया कि वह एक तालाब के पास जाकर उदास सा मुंह बनाकर बैठ गया। तालाब के एक मेंढक ने उसे देखा और पूछने लगा, क्या बात, आज तुम कुछ खा पी नहीं रहे? सांप ने कहा, मित्र, मेरे उदास होने के यहाँ आने का एक ही कारण है। मेंढक ने कारण पूछा। तब सांप ने एक कहानी बनाई और कहा, मित्र, मैं जब एक मेंढक को अपना भोजन बनाने के लिए उसका पीछा कर रहा था, तब वह मेंढक जाकर कुछ ब्राह्मणों के बीच में चला गया और वह गायब हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने ब्राह्मण के लड़के के पैर या अंगूठे में काट ली, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने यह देखकर कहा कि तूने मेरे पुत्र को बिना कारण मार दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तुझे मेंढकों का वाहन बनकर उनकी सेवा करनी होगी और जो वो दान में दे वही भोजन में खाना होगा, बाकी कुछ भी खा नहीं पाओगे। यह सुनकर मेंढक अपने राजा जलपाद के पास गया और पूरी बात सुनाई। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह से उस सांप को अपना वाहन बना लिया। सांप ने मेंढकों को अपने सिर से लेकर पूंछ तक बिठाकर सैर करवाई और अलग अलग चालों से प्रसन्न किया। मेंढकों का राजा उसे बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन वह एक दूसरा हट्टा कट्टा सांप आता है और उस सांप को कहता है, अरे मूर्ख, तू क्यों अपने भोजन को पीठ पर बैठाकर घूम रहा है? सांप कहता है, मित्र, यह बात मैं भी जानता हूँ, इसलिए समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ समय बाद सांप कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे भोजन देने की कृपा करें। मेंढकों के राजा ने सोचा कि अगर इसको भोजन नहीं दिया तो यह हमें सवारी करने के लिए नहीं देगा। यह सोचकर मेंढकों के राजा ने उसे छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दी। वह हर रोज ऐसे ही करता। जब सांप थक जाता तो उसे मेंढकों का भोजन दिया जाता। इस तरह उसने मेंढकों का नाम निशान मिटा दिया। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मान अपमान की चिंता छोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है।